बॉर्डर पे जो भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान की फज़ाइया है, हरी फौज है और बहरी फौज है, हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है और दुश्मन को करारा जवाब देगी। और भारत को अच्छी तरह मालूम है कि 27 फरवरी 2019 को जो भारत के मुंह पे चपेड़ लगी थी, उससे अभी तक उसका गाल जो है ना, वो सूजा हुआ है कि अगर उसने कोई भी कोशिश की तो उसको इस दफा ज्यादा जन्नाटेदार पड़ पड़ेगा। ये पहलगाम में खुद साख्ता हमला कराया और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स हर वक्त तैयार रहती है और इस वक्त भी इसके फाइटर तैयार है, इसका अमला, इसके इंजीनियर्स, इसके एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, सब जो हैं उनकी निगाहें भारत के ऊपर है कि वो एक दफा एक गलत कदम उठा के तो देखे, उसको भरपूर जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे साथ बड़े ही प्यारे गेस्ट एसएम हाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहलगाम में एक वाकया हुआ, उस वाकये को इंडियन मीडिया ऐसे प्रोपोगंडा कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने करवाया है, और हमने जिस तरह अभी सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया से जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो सब निकल जाएं। सफारती महाज पे भी उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो आपके हाई कमीशन वगैरह वो सब ख़त्म करने की, और मतलब एक जंगी सूरत हाल बनी हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं ओवरऑल? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट है, घिसी हुई स्क्रिप्ट है, जिसको बार बार भारत जो है वो दोहराता है। जब भी कोई हाई लेवल का वीआईपी या बाहर हम्म। का गैर मुल्की जो है हम्म। वो दौरे पे आता है भारत में, तो हम्म। भारत की कोशिश ये होती है कि कोई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, यानी कि खुद ही एक खुद साख्ता हमला करे और इल्ज़ाम हम्म। पाकिस्तान के ऊपर थोपे और आने वाले जो मेहमान हैं उनको बावर ये कराए कि बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है या दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करता है। बिल्कुल। बिल क्लिंटन साहब आए थे, उस वक्त हंगामा हुआ। मेडलिन ऑलब्राइट आई थी, उस वक्त हंगामा। हम्म। जब भी होता है तो अभी देखें कि भारत के दौरे के ऊपर तशरीफ लाए अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस, जिनकी बेगम जो है वो भी भारतीय निषाद हैं, उषा। हम्म। और अभी वो जैसे ही उन्होंने कदम रखा है भारत में, तो हम्म। भारत ने ये हमला करा दिया और फौरन से पेशतर जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया। अच्छा, बिल्कुल। तीन चार अब मनाजिर आपको देखने पड़ेंगे। एक तो ये हम्म। कि भारत में जो वक्फ बिल आया है और दूसरे लॉज पास हुए हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं, जिनके खिलाफ जो है बहुत तनकीद हो रही है भारत में, उनकी तरफ से हम्म। तवज्जो हटाना था। दूसरी हम्म। तरफ जेडी वान साहब को बताना था कि हमारा पड़ोसी जो है वो इतना खतरनाक है, और जेडी हम्म। वान साहब ने उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो अमल किया और उन्होंने पाकिस्तान हम्म। का नाम लिए बगैर हम्म। टेररिज्म को कंडेम किया। तो वो तो पाकिस्तान ने हम्म। खुद टेररिज्म को कंडेम किया और करता रहा है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है। पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता नहीं है, पाकिस्तान टेररिज्म का जिसमें भारत की पुष्टपनाही होती है उसका जो हम्म। है वो विक्टिम है। अच्छा, तीसरी तरफ एक और बात जो है जो किसी और टीवी चैनल ने नहीं बात की, मैं आपकी हम्म। वसातत से तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जी जी सर। चीन ने ऐलान किया है कि यांगजू रिवर के ऊपर वो एक डैम बना रहा है। और हम्म। ये यांगू रिवर जो है वो आगे जा करके भारत हम्म। में और उससे आगे जा करके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा के नाम से उसका नाम है। हम्म। और हम्म। भारत ने इसके ऊपर जो है वावेला मचाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका मंबा भारत में है, लेकिन हम्म। ब्रह्मपुत्रा का मंबा जो है वो चीन में है। और चीन बिल्कुल। ने जैसे ही ऐलान किया तो भारत ने शोर मचा दिया कि जी इससे तो ये होगा वो होगा, हम्म। तबाही मच जाएगी। क्योंकि भारत खुद जो है वो आबी दहशतगर्दी करता आया है और अब वो हम्म। चीन को ये कोशिश कर रहा है। उसने बांग्लादेश को साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अब वहाँ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश ने अपने तौर पे सिर्फ चीन से ये कहा कि आप हमें नक्शे दिखा दें और हमसे बातचीत करें। अब बिल्कुल। भारत की कोशिश ये थी कि हर तरफ से तवज्जो जो है वो हम्म। चीन के ऊपर भी लाए, और वो अभी कामयाब इतनी नहीं हो रही थी, क्योंकि चीन जो है वो किसी तरह धौंस में आने वाला नहीं है। तो उसने हम्म। ये पहलगाम में खुद साख्ता हम्म। हमला कराया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया। अब जहां तक इंडस वाटर यानी कि तासे सिंतास माहौल। सिंतास मुआहदा जो है 1960 का, उसके उसकी शिकों के मुताबिक भारत एक तरफा तौर पे उसको ख़त्म नहीं कर सकता है, पहली बात। और बिल्कुल। पाकिस्तान के हक बजानिब होगा। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल
तो वो इसको लेके जाएगा, उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी ले जा सकता है, और वर्ल्ड हम्म बैंक से भी कहेगा, जो कि इस मादे के स्पॉन्सर थे, कि देखें ये भारत ये कर रहा है। अब हम्म इ- दो तीन चीजें और देखने की। पहली तो हम्म ये कि ये कोई नलका नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी कि आपने बंद किया तो पाकिस्तान का हम्म, पानी बंद हो गया। भारत बिल्कुल। के पास इस किस्म के कोई भी जो है वो आलात नहीं है कि वो हम्म एक दिन में या एक हफ्ते में या इवन एक साल में भारत हमारा पानी बंद कर दे। उसके लिए उसको हम्म नए डैम बनाने पड़ेंगे, उसको उसको नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पड़ेंगे। इतनी देर में पाकिस्तान एक्शन ले सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के हम्म थ्रू, और हम्म जो है मुख्तलिफ उसके पास यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ हम्म, बहुत सारे जो है वो महरक़ात हैं। अब बिल्कुल। जहाँ तक फौजी धमकी का है, ठीक है, हम्म हम्म भारत ने फौरी तौर के ऊपर जो हमारे डिफेंस विंग है हम्म न्यू दिल्ली में, उनको कहा है कि आप मुल्क से बाहर निकल जाए, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करके, और पाकिस्तान का सफारती अमला भी जो है वो 55 हम्म से कम करके शायद 30 पे ला रहा है, और अपने भी हम्म जो लोग हैं उनको यहाँ इस्लामाबाद से बुला रहा है। इसका जो है असर दबाव तो पड़ता है, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान इतनी आसानी से धौंस में नहीं आएगा, क्योंकि भारत ये स्क्रिप्ट जैसा मैंने कहा इतनी घिस चुकी है कि बार बार इसको लगा। बिल्कुल। अब आते हैं बात के, अच्छा, इंडस मुआदे को सिंध जो है, माहिदा जो इंडस सिंध का का, वो। हाँ, हाँ। सिंताज मुआदे को खत्म करने के अलावा भारतीय मीडिया में हम्म 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 खबरें आ रही हैं, और वो क्या हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने फ्लाइट ट्रैकिंग रेडार के जरिए देखा हम्म है कि कराची से फाइटर जेट जो है वो हम्म रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। भाई, बिल्कुल। तुम किसको इस दौर में बेवकूफ बनाओगे? हर एक से हर चीज जो है वो सामने है, और हम्म पाकिस्तान जो है ना उसकी तैयारी अपनी जगह है, और भारत को अच्छी तरह मालूम है कि 27 फरवरी 2019 को जो भारत के मुंह पे चपेड़ लगी थी, उससे अभी हम्म तक उसका गाल जो है ना वो सूजा हुआ है। तो वो हम्म किसी तरह बदला लेने के लिए कोशिश तो करेगा, लेकिन हम्म उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने कोई भी कोशिश की तो उसको इस दफा ज्यादा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी अभी बताया कि हमारी कितनी तैयारी है इस टाइम, अगर खुदा न खास्ता वो दोबारा एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एयर फोर्स में कितनी एबिलिटी है और कितना भरपूर हम जवाब दे सकते हैं, और कितने हमारे इस टाइम रेडी जो हमारे जेट्स हैं वो तैयार हैं, और क्या तैयारी है पाकिस्तान की ओवरऑल। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हम्म जो है वो तैयार रहती है। हम्म इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जारी है, जो कि हम्म जाहिर है हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं, और ना हम हम्म कबूतर की तरह आंखें मूंद सकते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द या आने वाले खतरात का जायजा लेना है। बिल्कुल। पाकिस्तान एयरफोर्स एक तरफा कोई हरकत नहीं करेगा जब तक कि हम्म हुकूमत वक्त जो है वो फैसला न करे। लेकिन जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, हम्म पाकिस्तान एयरफोर्स हर वक्त तैयार रहती है, और इस हम्म वक्त भी इसके फाइटर तैयार है, इसका हम्म अमला, इसके इंजीनियर्स, इसके एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, सब जो हैं उनकी निगाहें भारत के ऊपर है कि वो एक दफा एक गलत कदम उठा के तो देखे, उसको हम्म। भरपूर जवाब दिया जाए। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जिस तरह इंडिया इस टाइम हड़बड़ाहट का शिकार है, और मतलब कि बेशुमार इस तरह के उधर लोग नजर आ रहे हैं जो आपा खो चुके हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि हम ये कर देंगे, कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं होगा, हम इस तरह की भी चीजें आ रही हैं, इनको आप कैसे देखते हैं। देखिए, ये भारत की बहुत पुरानी आदत है, और अफसोस ये है कि भारतीय मीडिया जो है वो अपनी खबरें बेचने के लिए और अपने लोगों को जो है खामखा के लिए उनको एक सनसनी जो है वो फैला। हम्म हालांकि उसको चाहिए था कि इसको थोड़ा सा ठंडा करता, इस पे और बातें करता। हम्म पाकिस्तान के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो आपने जो यकतरफा इकदाम किए हैं कोई सबूत तो पेश करता। चलो, हमें हम्म नहीं पेश करता, किसी हम्म और को पेश करता। क्या जेडी वान साहब को उन्होंने कोई सबूत दिया है? सिर्फ उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान ने ये हरकत की है, तो जेडी वान साहब एक जो है वो हम्म बयान दे करके चले गए। हम्म लेकिन जो भारत सनसनीखेज खबरें फैलाएगा, जो भारतीय हम्म मीडिया फैलाएगा और अपने लोगों को वर्गलाएगा, उसका नतीजा ये होगा कि आखिर में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि भारत जो है
वो जिस तरह समुंदर में झाग उठता है और फिर उसके हम्म। बाद फिर बैठ जाता है, उसी तरह वो बैठ जाएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसने कोई भी हरकत की तो उसका उसको भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान तरने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, हम देखते हैं कि नॉर्मल डेज में भी जो पाक फोर्स है, पाक एक फिजाइया है, वो एक्टिव रहती है। लेकिन जब जंगी सूरत हाल बन जाए जिस तरह की अब बनी हुई है कि कुछ भी हो सकता है अगले मिनट में, तो इस टाइम क्या माहौल होता है? क्योंकि आपने खुद सर्व किया है एयरफोर्स में, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। थोड़ा सा वो हालात बताएं कि इस टाइम क्या चल रहा होगा, जो हमारे एयरफोर्स के सिपाही हैं, हमारे दूसरे फौजी भाई हैं, क्या हो रहा होगा इस टाइम, माहौल क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, बल्कि तीनों जो फोर्सेस हैं, हम्म। वो आह, इस किस्म के हालात से निपटने के लिए उनके पास प्लानिंग पहले से मौजूद होती है। हमारे वॉर हम्म। प्लान्स होते हैं, हमारे कंटिजेंसी प्लान्स होते हैं, और हमारे लीडरों को पता है, हमारे कमांडरों को पता है, और जो अदना से अदना सिपाही है उसको भी पता है हम्म। कि जब इस किस्म के ऑर्डर आए कि हम्म। आप तैयार रहें और तैयारी करें, तो फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं और हम्म। मिनटों सेकंडों में अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लेते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, उसको अमल में आने के लिए कोई देर नहीं लगती है। और उसके पास इस किस्म के इकदाम हैं कि वो हम्म। फौरी तौर पर तैयार हो जाती है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक जहाज़ों की सर्विसिबिलिटी का तैयार की बात है, और ये कि कितने लड़ाका तैयार है हमारे पास हम्म। जो है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ज़ाइया जो है वो 100% सर्विसिबिलिटी पे यकीन रखती है। और हमारे हम्म। तमाम लड़ाका तैयार हैं, हमारे तमाम टेक्नीशियन तैयार हैं, और हमारे तमाम एयर डिफेंस के कंट्रोलर तैयार हैं, हमारे पायलट तैयार हैं। इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। देखिए, बॉर्डर पे जो भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है और बर्री फौज है और बहरी फौज है, ये हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है और दुश्मन को करारा जवाब देगी। दुश्मन को यह बात मालूम है, इसलिए वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि इस दफा हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ एसएम हाली साहब मौजूद हैं और उन्होंने हमारी भरपूर जो जंगी तैयारियां हैं, जिस तरह इंडिया की तरफ से वो अफवाहें और बुखलाहट में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, अगर उसमें कोई 1% भी सच्चाई हुई तो पाकिस्तान की फिजाइया, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सब तैयार हैं और उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई ऐसा कदम उठाए और उनको जवाब ना मिले। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और एसएम हाली साहब को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।